वो फाइल गवर्नर साहब भुल गई ही ते 5 करोड़ रुपया वजीर साहब को मंजूर हुई है कि बच्चे दे एक खेलने से जड़ा है। साहब एक मौका दे दीजिए, मेरा बेटा सुधर जाएगा। मेरे माँ-बाप तुझे पढ़ा लिखा रहे और तू नशे कर रहा है। तो सबसे पहले मैं माता रानी के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा कि हम बच्चों से जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को बुला के हम सबको माफ़ करें। कटरा के ऊपर जो अपनी दया दृष्टि है वो बना के रखें। बच्चों को उस लेवल पे तैयार किया जाए कि आने वाले समय में हम ये कह सकें कि ये हमारा कल है, हमारा भविष्य है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। शारदीय नवरात्रों पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और सनातन धर्म सभा कटरा ने मिलकर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया। मकसद था स्कूली बच्चों में धार्मिकता के दीप को जलाना और आज स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा में 3 दिवसीय इस नवरात्र फेस्टिवल के तहत कार्यक्रम का अंत हुआ। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितनी सुंदर प्रस्तुतियां स्कूली बच्चों ने धार्मिक संगीत और गीत पर दी। इस मौके पर विधायक बलदेव राज शर्मा चीफ गेस्ट रहे। उनके साथ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान राकेश वजीर भी थे। स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया, सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। आज की परफॉर्मेंसेस में एक परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया थी और वो थी नशे के खिलाफ बच्चों का नुक्कड़ नाटक। इसकी कुछ झलकियां भी आप NH1 न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें साफ संदेश था कि जिंदगी आपकी तबाह कर देता है नशा, और इस नशे से दूर रहना ही अच्छी जिंदगी के जीने का मंत्र है। चीफ गेस्ट बलदेव राज शर्मा द्वारा प्रस्तुतियों को सराहा गया, प्राइजेज बांटकर, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में सनातन की जो दीप जलाते हैं ये हर साल होने चाहिए। और नशे के खिलाफ प्रस्तुति को उन्होंने सबसे बढ़िया प्रस्तुति बताया और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। नशा सोसाइटी को खत्म कर रहा है और इसे जड़ से फेंकने की अब जरूरत है। इस मौके पर बलदेव राज शर्मा ने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी की। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड के माध्यम से 5 करोड़ की लागत से एक इंडोर स्टेडियम कटरा में अब बनाया जाएगा और उन्होंने पिछली बार की तरह इस साल भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को पैसे डोनेट किए। पिछली बार 1 लाख रुपए उन्होंने डोनेट किए तो इस बार उन्होंने 2 लाख रुपए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को डोनेट किए ताकि स्पोर्ट्स के फील्ड्स में बच्चों को और आगे ले जाया जा सके। आप देखिए NH1 न्यूज़ की ये रिपोर्ट। कि जी एसोसिएशन है कटरा प्राइवेट स्कूल्स की, इन्हें पिछले साल भी नहीं बुलाया है तो इस साल भी बुलाया। मैं दिल दी गहराइयां करने थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा। आज का फंक्शन तो इस चलता है कि बच्चों की प्रतिभा इस एसोसिएशन द्वारा जी प्रस्तुतियां की गई हैं। मैं दे वजीर साहब मेरे कहने दो जज भी इतने बैठे रहे, डिटेल बच्चों की प्रतिभा के दिखा दे है और बड़ा भारी मन प्रसन्न हुआ था इस गल जी कि बच्चे की प्रतिभा जिहड़ा कि पुराना जमाना ते अज के जमाने की तुलना करा दे है कि कितना कॉन्फिडेंस छोटे बच्चे खास तौर पर है। योगदान की जिन्हें गल करी तो अजय जी आखना कि सारे को बड़ा योगदान यह है कि कटरा दे इंडोर स्टेडियम की बच्चे आस्ते, छोटे आस्ते, बड़े आस्ते, बैडमिंटन आस्ते ये बड़ी भारी कमी है। मैं आज तुसें सूचना देना चाहना, ये बड़ा पुराना प्रयास है सारा, जिहदे वजीर साहब का भी रोल है, अजय जी का भी रोल है तो मेरा भी रोल है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जी असें स्टेडियम दिता है। आर्चरी आस्ते तुम देखते हो कि सारे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे उत्थे आंदे ने। एक इंडोर स्टेडियम जिहड़ा है वो फाइल गवर्नर साहब भुल गई ही ते 5 करोड़ रुपया वजीर साहब को मंजूर हुई है। मैं अज इत्थे थोड़ा जिहा फॉर्मेलिटी करना पौनी है कि मैं अपने CDF 2 लाख रुपए की जिहड़े थोड़े एग्रीमेंट्स हैं, 2 लाख रुपए की जिहड़ी थोड़ी स्पोर्ट्स की आइटम होंगे, 2 लाख रुपए की जिहड़ी तुसीं सारे स्कूलों जो भी तुसीं सामान की जरूरत हो वो मैं तुसें पूरी कर देंगे। जैसे हिमांशु जी, सबसे पहले जय माता दी। जैसे आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म सभा और प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है कटरा की, जिसमें 13-14 स्कूल हैं, ये सभी स्कूल मिलकर हर वर्ष नवरात्रों के अवसर पर जहाँ पर कुछ धार्मिक स्तर के कुछ कार्यक्रम करते हैं, जिसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, नाच डांस का है, सिंगिंग का है, पेंटिंग का है। लेकिन इस साल जैसे हालात जहाँ पर रहे, तो जिस प्रकार के हादसे कटरा के अंदर हुए, तो सबसे पहले मैं माता रानी के चरणों में ये प्रार्थना करूँगा कि हम बच्चों से जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को बुला के हम सबको माफ़ करें। कटरा के ऊपर जो अपनी दया दृष्टि है वो बना के रखें। बच्चों से गलतियाँ होती है लेकिन माता इतनी सजा ना दे, हम सबका ध्यान रखें और अगले जो नवरात्रे हों
उन नवरात्रों में हम एक बार फिर धूमधाम से माता का गुणगान करें और प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस बार जो कम कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रमों की पूरी जो कमी है वो अगले साल पूरी करें और माता रानी हम सब पे अपने बच्चों पे अपना आशीर्वाद बना के रखें। जय माता दी। हमारे विधायक जो कि बलदेव राज जी शर्मा हैं, उन्होंने पिछले वर्ष भी एक साल बच्चों के इसी कार्यक्रम पे दिया था बच्चों के लिए, और इस वर्ष भी उन्होंने 2 लाख की घोषणा की है और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उनका ये जो प्रोत्साहन है बच्चों के लिए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। उसमें मुख्यतः जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को किस तरीके से बढ़ाया जाए और जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनको किस तरीके से और अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि बच्चों को उस लेवल पे तैयार किया जाए कि आने वाले समय में हम ये कह सकें कि ये हमारा कल है, हमारा भविष्य है। तो जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उसके लिए नेचुरली जो एक पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और प्राइवेट स्कूल्स जो प्रोग्राम करते हैं वो सब मिलके करते हैं, क्योंकि उसकी कहीं से कोई फंडिंग होती नहीं है, तो वो अपने से करते हैं। और इसमें बलदेव राज शर्मा जी का जो है योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और जब पहली कॉन्स्टिट्यूंसी जब बनी है उसके पहले एमएलए वही बने, और फिर बनते ही उन्होंने इस तरीके से जो बड़ा मुश्किल होता है, नहीं तो जो अपने उसी में से फंड में से प्राइवेट स्कूल्स के लिए या बच्चों के लिए कुछ इस तरीके से प्रोत्साहन करना, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। सर, आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं, किस तरह का रोल रहता है नवरात्रों में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन? डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ से मैं एज ए प्रेसिडेंट अपने इस कटरा यूनिट की जो प्राइवेट एसोसिएशन है उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हर साल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे नवरात्रों में माता रानी के चरणों में करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सीमित रखा हुआ था इन्होंने। पिछली बार हमारा ये था कि हमने इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के लेके जाना था, लेकिन इस बार थोड़ा जो माता के जो घटना घटी है उसको देखते हुए थोड़ा सीमित किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे देखने को मिला है। इन्होंने बच्चों ने क्यूज कंपटीशन में भाग लिया है, पेंटिंग कंपटीशन था, स्टोरी टेलिंग, और टोटल ये जो हमारा जो कटरा यूनिट है जो हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, ये पूरा जो नवरात्रों में एज ए समझो स्पिरिचुअल जो धार्मिक भावनाओं बच्चों के अंदर जो चीज़ लाने के लिए उसके ऊपर काम करता है, तो बहुत अच्छा है। मैं एक बार पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और अपनी तरफ से इस कटरा यूनिट को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज आगे भी ऐसे ही कोई प्रोग्राम करते रहें, ताकि बच्चों के अंदर जो हमारी ये धार्मिक भावनाएं जागृत हों। साहब एक मौका दे दीजिए, मेरा बेटा सुधर जाएगा। मेरे माँ बाप तुझे पढ़ा लिखा रहे और तू नशे कर रहा है। साहब एक मौका दे दीजिए। हम इसकी फायदे के ऊपर देख रहे हैं, इस पे एफआईआर नहीं कर रहे, ले जाओ इसे। कोई दारू कोई कोकीन का शौकीन रात रात भर करते हैं स्मोकिंग। एक दिन एक ऐसा तूफान आया, सुमित उसे रोक न पाया। नशे का आदि सुमित बन गया, माँ बाप का चिराग बुझ गया। दृश्य तीसरा, मौत और अंधकार। भाई आपके पैसों का जुगाड़ तो होगा, ये रख। क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत? भाई टेंशन लेने का टेंशन देने का, जल्दी बैठ। तो क्या हुआ? ओए, ये तो मर गया। चाहता तो ये समझ सकता था, चाहता तो ये सुधर सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। समाज और माँ बाप की शक्ति से हर बच्चा सुधर सकता है। सुमित ने खुद ही किया अपना ये हाल, माँ बाप से ऊपर चुना उसने नशे का साथ। दृश्य 4, रवि और उसके माता पिता।